Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabbir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कार्डिमम के बारे में। इलायची जो होती है इसकी जो एक क्या जो है वो हमारे हेल्थ पे जो है वो बेनिफिट है, और इसको जो है वो कौन से पर्सन को कितनी रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी होती है किस डिजीज में, तो उसको कितनी अमाउंट में जो है वो यूज करना चाहिए। तो नॉर्मल बात की जाए ना तो ये बेसिकली क्या है, ये स्पाइसेस कार्डिमम जो है ये इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो कौन से इसके जो प्लांट्स हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी कल्टीवेशन वगैरह होती है। श्रीलंका में होती है, इंडिया में होती है, सेंट्रल अमेरिका में होती है, साउथ ईस्ट एशिया में होती है। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए ना, सेफ्रॉन के बाद जो है वो एक सेफ्रॉन के बाद जो है ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है ये बेस्ट जो है इसको हब जो है स्पाइस जो है इसको कंसिडर किया जाता है। अगर हम इसके मिनरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 ग्राम में जो है हमें कितने जो है वो मिनरल्स देता है। इसमें सबसे ज्यादा जो हाई अमाउंट में जो इलायची होती है उसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो कैल्शियम होता है, तीसरा इसमें फास्फोरस होता है, इवन कि इसमें आयरन भी जो है वो प्रेजेंट होता है, और हमें 100 ग्राम में ये 11.66 मिलीग्राम जो है वो आयरन देते हैं। अगर हम पोटेशियम में देखा जाए ना तो 843 जो है वो हमें मिलीग्राम पर 100 ग्राम में, इतना ज्यादा जो है वो हमें जो है वो पोटेशियम जो है वो देता है। इसके अलावा इसमें जिंक भी होता है, इसके अलावा इसमें सल्फर भी होता है, और ये डायबिटिक पेशेंट भी अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब कौन सा इसके अंदर मेन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करता है, इसमें मेन एक जो है देखा जाए तो इसमें एक मेन जो है वो कंपाउंड होता है अल्फा टर्पिनोइल एसीटेट जो है इससे एक न्यूट्रास्यूटिकल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसकी जो जो हमें इलायची की जो स्मेल आती है, जो इसकी खुशबू आती है, वो मेनली जो है वो इस कंपाउंड के वजह से जो है वो हमें इसकी जो है वो इलायची आती है। यहाँ एक और इसके अंदर मेन कंपाउंड होता है सिनोल जो है इसमें एक मेन कंपाउंड होता है जो कि इलायची जो है हमें एक फ्लेवरिंग जो है स्मेल देती है, टेस्ट देती है, वो इस कंपाउंड की वजह से बेसिकली होती है। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट को देखा जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर अगर कोई इससे होता क्या है कि ये जो वो वाली इसका मेन काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो होते हैं वो वाले फैक्टर जो कि इन्फ्लेमेशन को इन्हांस करते हैं उसको कम करना होता है। तो अगर हम पीसीओएस में देखा जाए तो पीसीओएस जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है, फीमेल जो इनफर्टिलिटी जिनके अंदर होती है, तो उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, उसमें इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस भी हो सकता है। तो वो अगर जिनको पीसीओएस है अगर इसको 3 ग्राम पर डे अगर इसको 4 मंथ तक कंज्यूम करती हैं तो ये क्या करता है कि इलायची जो होती है ये जो उनकी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल जो डिक्रीज हुआ होता है, जो मेल हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ होता है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उनको क्या करती है, ये काम करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको 1.5 ग्राम पर डे अगर इसको इंटेक किया जाए, जो ऑब्वियसली देखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बेसिकली होता क्या है कि फीटस का जब प्रेशर पड़ता है मदर के यूट्रस की वजह से, मदर का जो है वो गट का सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। स्टमक की पोजीशन जो है वो बेबी की ग्रोइंग की वजह से, फीटस की ग्रो होने की वजह से मदर की थोड़ी सी स्टमक की पोजीशन भी जो है वो चेंज हो जाती है। तो जिसकी वजह से मदर को जब भी कोई फूड वगैरह इंटेक करती है तो उसकी डाइजेशन में उसको ज़्यादा टाइम हो लगता है, उसको ब्लोटिंग वगैरह का इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी इशू रहता है। तो अगर देखा जाए ना तो लेस देन 22 वीक्स, 22 वीक गेस्टेशन के बाद, 22 वीक्स जो प्रेगनेंसी के वीक्स के बाद जो है वो मदर को ना ये इलायची जो है वो 1.5 ग्राम पर डे जो है वो ले सकते हैं, ये जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो इलायची के अंदर ये जो मेन एक कंपाउंड होता है जो मैंने बताया था कि बायोएक्टिव कंपाउंड होता है सिनोल होता है, एसेंशियल ऑयल जो इसके अंदर होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को काम करता है। और वो जो इन्फ्लेमेशन जो हुई होती है, ये जो हमारे एयरवेज वगैरह होते हैं इसकी जैसे में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे जो है इसने काम करना होता है। इनके हम अस्थमा जिनको होता है, जिनको एयरवेज में इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, उसको क्या करेगा ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा देखा जाए तो डायबिटिक जो है वो कैसे जो है वो सॉरी डायबिटिक क्या ये जो कार्डिमम है, जो ये जो इलायची है, ये क्या करती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी से फैट को कैसे काम करती है, क्या एक मेन इसका मैकेनिज्म है। तो ये हमारी बॉडी से लिपिड को भी जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको भी काम करती है। ठीक है। कैसे ये काम करेगी, इसमें बेसिकली देखा जाए तो ये जो कार्डिमम जो इलायची का जो जो पाउडर होता है,
मेन फैक्टर होता है उसको इंक्रीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका अगर नाम दिया जाए तो इसमें आता है सिरटिन, सीरम सिरटिन 1, ठीक है। और ये जो सीरम सिरटिन 1 है, ये आगे से एक मेन थर्मोजेनिक, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यूज होते हैं ना, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इसने आइसिरिन ने क्या करना होता है कि वो जो थर्मोजेनिक एडिपोमाइकिन जो होता है, वो जो फैट एडिपोज टिश्यू वगैरह को उसकी थर्मो रेगुलेशन करनी होती है। फिर उसने से आगे से जो है वो फैट की क्या करनी होती है, ब्रेक डाउन करनी होती है। और उसने आगे से क्या करना होता है कि हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर, जब मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करना होता है, प्रमोट, मतलब इसमें हमारा जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको मेंटेन करना होता है, उसको रेगुलेट करना होता है, उसको ट्रिगर करना होता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट देना होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन वगैरह की वजह से जो है वो फैट क्या होती है, हमारी बॉडी से लॉस होती है। तो इस तरह जो है ये क्या करेगा, हमारा जो हाइपोलिपिडेमिक जो है वो हमें इफेक्ट देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका जो है इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसका टेस्ट जो है वो स्वीट भी होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे अपनी डाइट में डिफरेंट फॉर्म में हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको मीट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, हम इसको चावल बिरयानी वगैरह कोई भी है, स्वीट है, कोई भी है, हम इसमें ऐड करके ले सकते हैं। बेक्ड प्रोडक्ट कोई भी हम बना रहे हैं, अगर हम केक बना रहे हैं, हम मफन है, हम ब्राउनी है, कोई भी हम बिस्किट वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो है इसका पाउडर वगैरह ऐड करके उसका फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इनके हम सूप वगैरह के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट वगैरह के अंदर, जैसे अगर हमने फ्रूट चाट बनाई है, फ्रूट सैलड है, या हमने दूसरी सैलड है, उसका पाउडर जो है वो हम स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। हम अपने मिल्क के अंदर जो है उसको ऐड करके ले सकते हैं। चाय के अंदर जो है वो हम इसके गट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पिकल के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम इसको ड्रिंक्स, डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह के अंदर भी हम इसको ऐड करके, जैसे अगर हम देखा जाए तो आइसक्रीम, चीज़ वगैरह, मिल्क वगैरह के अंदर ऐड करके हम डिफरेंट फॉर्म में जो है वो हम इसको ऐड करके ले सकते हैं। ये जो कार्डिमम इलायची है, ये थे इसके कुछ थोड़े से हेल्थ बेनिफिट जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिए। ओके सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।